वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में यार बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिनोमेना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एवोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि यार उनमें से सबसे रेयर कौन है, सबसे कॉमन कौन सा है। बेसिकली ऐसे रैंकिंग होने वाली है जो कि रेयर के बेसिस पे होगी कि कौन सा एवोल्यूशन कितने कम पोकेमॉन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वो रेयर होगा बेसिकली। तो हाँ, तो इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक बने रहना। आप स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 यानी कि सबसे नीचे जो फिनोमेना आता है, जो सबसे कॉमन है, वो है डायनामैक्स फिनोमेना। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यार डायनामैक्स फिनोमेना को हर कोई यूज़ कर सकता है। गलार में हमसे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें पोकेमॉन का साइज यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको सिर्फ 3 टर्न के लिए यूज़ कर सकता है कोई भी पोकेमॉन, उसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये फिनोमेना काफ़ी बढ़िया है, इसमें पोकेमॉन की यार जो पावर वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। डेफिनेटली फिनोमेना बढ़िया है, लेकिन कॉमन यार बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसको हर एक पोकेमॉन यूज़ कर सकता है। तो मतलब इसको तो यार और ऊपर आ ही नहीं सकता, सबसे नीचे यही आएगा। बहुत ही ज्यादा कॉमन फिनोमेना है। नंबर 7 यहाँ पे आता है जी क्रिस्टल, जिससे हमको अलोला के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये भी यार बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। अब यार जी क्रिस्टल बेसिकली मूव्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मूव है क्योंकि पोकेमॉन इनको पूरे बैटल में बस एक बार यूज़ कर सकता है, लेकिन वो एक बार ही काफ़ी होता है किसी भी सामने वाले पोकेमॉन को ढेर करने के लिए, क्योंकि इसका ये जो अटैक है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है नॉर्मल मूव्स के कंपेरिजन में। और यार अलग अलग टाइप के जी क्रिस्टल होते हैं, यानी कि हाँ, तुमने सही सुना, इसको भी हर एक पोकेमॉन यूज़ कर सकता है। मतलब सबको पता ही होगा वैसे तो ये चीज़, इसको हर एक पोकेमॉन यूज़ कर सकता है। और बस तुम्हें चाहिए उस पोकेमॉन के टाइप का जी क्रिस्टल। और वो जो मूव्स हैं यार वो एक टाइप के लिए मतलब सेम ही होते हैं सबके लिए। इलेक्ट्रिक टाइप वाला कोई यूज़ कर रहा है तो उन सब के सेम ही है इलेक्ट्रिक वाले के, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ स्पेशल बेसिकली यार जी मूव्स होते हैं। जैसे कि पिकाचू का ही जी मूव है 10 मिलियन थंडरबोल्ट, सबने देखा होगा, वो पिकाचू के लिए एक्सक्लूसिव है, उसे और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो कह सकते हो कुछ कुछ के पास ये एक्सक्लूसिव होता है। तो डेफिनेटली डायनामैक्स से तो इसको ऊपर ही रखेंगे, बट हाँ, कॉमन ये भी है क्योंकि हर एक के लिए टाइप वाले के लिए है बेसिकली यार ये अवेलेबल। लेकिन हाँ, डायनामैक्स से ऊपर आएगा। नंबर 6 यहाँ पे आता है मेगा एवोल्यूशन। इससे हमको कालोस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये अब तक का सबसे पॉपुलर फिनोमेना है क्योंकि यहीं से यार सब चीज़ की शुरुआत हुई थी। सबसे पहली बार पोकेमॉन वालों ने सोचा कुछ स्पेशल फिनोमेना, कुछ स्पेशल एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाना है और उन्होंने मेगा एवोल्यूशन करवाया और ये कितना बड़ा सक्सेस हुआ हम सब जानते हैं। आज भी यार मेगा एवोल्यूशन सभी के फेवरेट है और सब चाहते हैं कि और भी नए मेगा एवोल्यूशन आए। अब यार मेगा एवोल्यूशन के रेयर की बात करें तो देखो ये बहुत ज़्यादा भी रेयर नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 48 पोकेमॉन्स को मेगा एवोल्यूशन मिला था कालोस के अंदर। यार जब मेगा फॉर्म्स आए तो 48 पोकेमॉन्स को दिया गया, जो कि इसको थोड़ा कॉमन बना देता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो पोकेमॉन इसे यूज कर सकते हैं। अच्छे खासे ऑलमोस्ट 50 पोकेमॉन्स हैं जो इसे यूज कर सकते हैं। और यार जो मेगा एवोल्यूशन है उसमें पूरे पोकेमॉन के 100 स्टैट्स बढ़ जाते हैं, पूरा जो उनका बेसिकली लुक है वो बदल जाता है और पूरे बैटल तक रहता है यार जो मेगा एवोल्यूशन है। जब तक पोकेमॉन फेंट नहीं हो जाता तब तक यार वो जो उसका मेगा एवोल्यूशन है वो चेंज नहीं होने वाला। और यार मेगा एवोल्यूशन के लिए हम जानते हैं मेगा स्टोन वगैरह लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे यहाँ पे रक्वेदा वगैरह जो कि अपने मूव्स की मदद से ही मेगा इवॉल्व हो जाते हैं। तो हाँ, ये भी अच्छा खासा रेयर फिनोमेना है जो कि थोड़े लिमिटेड पोकेमॉन्स के पास ही है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा रेयर नहीं है कि इससे ऊपर आ जाए। नंबर 5 यहाँ पे आता है जाइगेंटामैक्स फिनोमेना। अब यार बहुत सारे लोग अभी तक जाइगेंटामैक्स डायनामैक्स के बीच में कंफ्यूज होंगे, तो अब मैं क्लियर कर दूं कि यार देखो, ये ना जो जाइगेंटामैक्स है ये डायनामैक्स का ही अपग्रेडेड वर्जन तुम मान सकते हो, जो कि टोटल 32 पोकेमॉन्स को मिला था। तो हाँ, मेगा एवोल्यूशन से कम को ये मिला, इसी वजह से एक तो ये उससे ऊपर आया। तो अब जाइगेंटामैक्स फॉर्म जो है इसमें पोकेमॉन का साइज तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका जो डिजाइन है वो भी चेंज हो जाता है और उनकी पावर भी यार अच्छी खासी इंक्रीज होती है, उनके मूव्स भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो ये फिनोमेना है तो बहुत ज्यादा तगड़ा और काफी रेयर भी है क्योंकि लिमिटेड पोकेमॉन्स के पास ही है यार ये जो फिनोमेना। लेकिन यार जाइगेंटामैक्स फॉर्म की बेकार चीज ये है कि तुम इसको गलार के बाहर कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूज होना पॉसिबल सिर्फ गलार में ही है। जैसे मेगा एवोल्यूशन वगैरह तो तुम किसी भी रीजन में यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको तुम गलार के अंदर ही कर सकते हो, उसके बाहर ये पॉसिबल ही नहीं है जाइगेंटामैक्स फॉर्म। तो ये थोड़ी बेकार चीज है, लेकिन हाँ, ये रेयर बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से ये और रेयर बन जाता है कि यार रीजन लिमिटेड भी है भाई, ये सिर्फ गलार के अंदर ही यूज होता है और प्लस 32 पोकेमॉन ही यूज कर सकते हैं, तो ये इतना ऊपर आता है डेफिनेटली। नंबर 4 यहाँ पे आता है क्रिएशन ट्रायो का ओरिजिन फॉर्म। अब यहाँ पे जो गिरेटिना, पाल्किया और डियालगा है, इनमें से हम अच्छे से जानते हैं कि पहले से ही गिरेटिना के पास था ओरिजिन फॉर्म, लेकिन बाकी दोनों को लेजेंड आरसीएस में बाद में जाके मिला था। और बता दूं, ये जो ओरिजिन फॉर्म है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि आरसीएस ने खुद इनको यार ये फॉर्म दिया है और ये इन तीनों के अलावा किसी के पास भी नहीं है ओरिजिन फॉर्म। ओरिजिन फॉर्म में आने के बाद इनका डिजाइन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है डिजाइन, लेकिन हाँ अच्छा है भाई, फिर भी जो भी हो ठीक ठाक दिखता है। और पावर इनकी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन फॉर्म में आने के बाद, तुम कह सकते हो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। और ये अच्छी चीज है कि अब इस पूरे ट्रायो के पास ही ओरिजिन फॉर्म है, जिसकी वजह से ये तीनों ही यार अब बहुत ज्यादा इक्वली पावरफुल हो चुके हैं। और तुम सोचो यार ये कितना रेयर होगा जो आरसीएस ने खुद इन्हें दिया है भाई। बाकी कोई भी फिनोमेना ऐसा नहीं है जो आरसीएस खुद किसी को यार बेसिकली वो एवोल्यूशन देता हो, बट इनको दिया गया है जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहेगा।
नंबर 3 यहाँ पे है प्राइमल फॉर्म। तो इससे हमको होएन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और प्राइमल फॉर्म पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स के पास है, एक है ग्राउडॉन और दूसरा है कायोगर। यानी कि इन दोनों के पास ही प्राइमल फॉर्म है, जिसमें आने के बाद इनका एक तो साइज बढ़ जाता है और इनका डिजाइन और ज़्यादा कूल हो जाता है, बहुत खतरनाक दिखने लगते हैं पहले से, और इनकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और 100 स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल यार मेगा एवोल्यूशन की तरह। तो तुम कह सकते हो नेक्स्ट लेवल खतरनाक ही हो जाते हैं। और जब भी ग्राउडॉन और कायोगर जो है वो अपने यार प्राइमल फॉर्म में आने के बाद लड़ते हैं ना, तो इतना सारा डिस्ट्रक्शन मचाते हैं, क्या ही बात करें भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। मतलब यार इनको इनके प्राइमल फॉर्म में रोकना भाई किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तुम कह सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अपने प्राइमल फॉर्म में आने के बाद। और ये जो प्राइमल वाला ये जो फिनोमेना, ये जो एवोल्यूशन है, ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 पोकेमॉन्स के पास है, जिसकी वजह से ये इतना ऊपर लिस्ट में आया है। लेकिन अभी हमारे टॉप 2 बाकी हैं। नंबर 2, तो यहाँ पे एक्चुअली एक नहीं, मैंने 2 एवोल्यूशंस को रखा है। सबसे पहले है बॉन्ड फिनोमेना, बॉन्ड एवोल्यूशन, जो कि हमने ग्रेनेंजा के पास आज तक देखा है। और ये कितना रेयर है हम जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में अकेला ग्रेनेंजा ही है भाई जो कि इस फिनोमेना को यूज कर सकता है। ये एवोल्यूशन सिर्फ इसी के पास एक्सक्लूसिव है। और यार ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि इसको पहले एक जो ग्रेनेंजा यूज़ कर सकता था वो भी बहुत पहले की बात थी, तो अब तो इसे सिर्फ अकेला ग्रेनेंजा यूज़ कर सकता है, जो कि यार ग्रेनेंजा को बहुत ज़्यादा रेयर बना देता है। मतलब इस बॉन्ड एवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा रेयर बना देता है कि पूरे वर्ल्ड में करेंटली एक ही पोकेमॉन के पास है। इसी के साथ जो दूसरा है वो है इटर्नामैक्स फॉर्म, जो कि इटर्निटस के पास है। और यार ये फॉर्म जब आया था सब देख के बिल्कुल पागल हो गए कि इसमें स्टैट भाई कितने इंक्रीज होते हैं। हर एक फिनोमिना में किसी में 100 होते हैं, बॉन्ड एवोल्यूशन में 110 इंक्रीज होते हैं, जो कि इंप्रेसिव था। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही लेवल का भाई 300-400 स्टैट्स के इंक्रीज हो जाते हैं, 1000 भी क्रॉस हो जाता है इसका इटर्नामैक्स फॉर्म में आने के बाद। और ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोकेमॉन ये बन जाता है इटर्नामैक्स फॉर्म में आने के बाद। तो मतलब भाई ये फॉर्म तो कुछ अलग ही लेवल की लेजेंडरी चीज़ है सही में। तो हाँ, ये वाला जो एवोल्यूशन है ये भी पूरे वर्ल्ड में एक के पास ही है, जो कि इटर्निटस, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को ही नंबर 2 पर रख दिया है। दोनों का जो एवोल्यूशन है वो एक एक के पास ही है सिर्फ। अब आते हैं फाइनली नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आता है हिसुई रीजन का अल्फा फॉर्म या फिर अल्फा पोकेमॉन का जो बेसिकली एवोल्यूशन था वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने हिसुई रीजन के अंदर देखा था, जो कि पहले वाला सिनो है, यानी कि सिनो में पुराने टाइम पे ये फॉर्म हुआ करते थे, जो कि अल्फा फॉर्म्स इन्हें कहा करते थे। और यार देखो ये ना नॉर्मल पोकेमॉन के ही बड़े साइज वाले वर्जन थे बेसिकली, और इनकी आंखें जो थी ना वो ग्लो करती थी रेड कलर में, जो कि इनको पहचानने का एक बहुत सही तरीका था कि एक तो ये साइज में बहुत बड़े और इनकी आंखें भी ग्लो करती थी। लेकिन अब ये इसको मैं इतना रेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ये बहुत सारे हर एक पोकेमॉन के पास ही था अल्फा फॉर्म। तो ये पहले बिल्कुल भी कॉमन था, मतलब तुम कह सकते हो पहले बिल्कुल भी रेयर नहीं था। पहले ऐसे ही तुम्हें अल्फा पोकेमॉन घूमते हुए दिख जाएंगे हिसुई में। लेकिन आगे आगे जैसे टाइम चला तो ये एवोल्यूशन, ये जो फॉर्म है ये एक्सटिंक्ट हो गया बेसिकली, क्योंकि अभी करेंटली कोई भी अल्फा पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करते पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर। हमने कुछ बड़े पोकेमॉन देखे हैं नॉर्मल वालों से, लेकिन वो अल्फा पोकेमॉन नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें ग्लो नहीं करती। इससे हम समझ सकते हैं वो चीज़। तो इसी वजह से मैंने इनको नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि ये इतने रेयर है कि यार ये अब पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है ये एवोल्यूशन, तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसे रेयर कह सकते हैं। तो पहले नहीं था, जब ये था तब रेयर नहीं था, लेकिन अब क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमने इसको नंबर 1 पे रखा है। बाकी हाँ, यही थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।